से जी हां, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण रीजन, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल में महकमा मौसमियात ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई और उसके मुल्हाका इलाकों में कल रात से आज सुबह तक मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने से मुंबई के लोगों को ट्रैफिक की दिक्कतों का सामना है। अंधेरी, घाटकोपर, चेंबूर, धारावी, दादर, वडाला और पनवेल में बारिश की वजह से कई मुश्किलात हैं। मुंबई के दहिसर इलाके में तालाब में नहाने गए 2 लोगों की मौत की खबर है। एक की लाश मिल गई है, दूसरे की तलाश जारी है। तेज बारिश के चलते मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की खिदमत मुतासिर है। इस सब के बीच महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में से 4 से 8 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मुंबई से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले के चपलन में मिट्टी के तोदे खिसकने की भी खबर है। चलिए मुंबई का रुख करेंगे एक बार फिर से। इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल है वो हम जानेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे से। प्रशांत, सुबह जब हम बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि बीएमसी की तरफ से कोशिशें जारी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना जो ऑफिस आने जाने वाले हैं उन लोगों को करना पड़ रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके ताल्लुक से क्या कुछ वहां पर खबर है? अभी मौसम का क्या हाल? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि मुंबई का ये सायन इलाका है। आप देखें तो अभी भी सड़कों पर पानी जो है इकट्ठा हुई है और जो लोग यहां से गुजर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको बीएमसी के उपकर्मी दिखाने की कोशिश करें जो बीच में सड़क पर पानी निकालने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश होने के चलते अगर पानी निकल भी रहा है तो फिर बारिश हो रही है, फिर पानी इकट्ठा हो जा रहा है। मुंबई पुलिस और मनपा की तरफ से जो जानकारी मिली है, यही हालात आज मुंबई के तकरीबन 50 से 55 इलाकों का है। इसी तरह से उन इलाकों में भी पानी इकट्ठा हो चुका है। सड़क यातायात पूरी तरह से डगमगा चुकी है मुंबई की। खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि जितने प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस थे उनमें से अधिकतर प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस ने छुट्टी ऐलान कर दी है, लेकिन मनपा की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं किया गया है। आप देखिए अभी तस्वीरों में तो जो विद्यार्थी हैं अपने क्लास की तरफ गए थे, लेकिन उन्हें अब घर जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो इशारा दिया है वो 4 दिनों का इशारा और दिया है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम घड़ी की तरफ देखें तो तकरीबन 50 घंटे के वक्त बीत गए हैं जो लगातार बारिश मुंबई में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कोई आपदा, कोई बाढ़ की अगर समस्या निर्माण होती है तो ऐसे में एनडीआरएफ ने भी अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने खास तौर पर बताया है कि कुल 17 टीमें एनडीआरएफ की तैनात कर दी गई हैं। 5 टीमें मुंबई में उन्हें रेडी रखा गया है कि अगर कहीं पर जो कोस्टल एरियाज़ है जहां पर ज़्यादा जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है, घरों में पानी जाता है, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे। साथ ही रेड अलर्ट रायगढ़ में जारी किया गया है, महाड़ में जारी किया गया है। वहां पर 2-2 टीमें जो है एनडीआरएफ की तैनात कर दी गई हैं। और जो कोस्टल बेल्ट था, जो लोग वहाँ पर थे उन्हें वहाँ से हटा करके, आंकड़े जो है मैं आपको बताऊँ 2000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें वहाँ से हटा के सुरक्षित जगहों पर रख दिया गया। देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम वो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो लोगों के हित में होगा, लेकिन मनपा ने और प्रशासन ने लोगों से भी गुजारिश की है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो अब आने वाले जो दिन है जिसे मौसम विभाग ने कहा है उसे ध्यान में रखते हुए कम ही अपने घर से बाहर निकले। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई स्कूल या कॉलेज या कोई छुट्टी का ऐलान जो है नहीं किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें एकदम तैयार हैं। बिल्कुल प्रशांत, और लगातार वहां के बारिश के जो हालात हैं उस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आपके कैमरामैन का भी शुक्रिया जो इतनी बारिश के बावजूद तमाम तर तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की मणिकरण वादी में सुबह तकरीबन 5 बजे बादल फटने का वाकया पेश आया है। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को नुकसान पहुंचा है, भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू में रात से ही भारी बारिश हो रही थी, ऐसे में चौला नाले में सुबह के वक्त बादल फट गया जिसमें अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। वाज़ेह है कि बादल फटने से नाले से मुल्हका मकानात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। नाला दरियाए पार्वती से जुड़ा है। बादल फटने की वजह से गांव की तरफ जाने वाला वाहिद पुल भी इसकी लपेट में आ गया है।